प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया। ये महाराज उत्तानपाद के बड़े भाई थे, इन्हें अपने ऊपर घमंड हो गया कि मेरा बहुत बड़ा शासन है। जहां से सूर्य भगवान निकलते और जहां सूर्य भगवान अस्त होते, इतना हमारा बड़ा शासन है। भक्तों, जब महाराज प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया, और घमंड कैसा ही हो, प्राणी को मूल सहित नष्ट कर देता है घमंड, क्योंकि बताया भी है कि मीना मीना कहती है सो पिंजरा में पाली जाती है। राकेश, और बकरी में मैं करती है गर्दन में छुरी चलवाती है। महाराज प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया, इतना बड़ा घमंड हो गया, मेरा बहुत बड़ा शासन है। अरे बकरी में मैं करती है गर्दन पे छुरी चलवाती है, और मेना मेना कहती है पिंजरा में पाली जाती है। महाराज प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया, और यह घमंड हो गया कि जहां से सूर्य भगवान निकलते हैं और जहां सूर्य भगवान अस्त होते, इतना हमारा बड़ा शासन है। और मन में एक बात और आई कि यदि हम शादी करेंगे तो पृथ्वी के साथ में करेंगे। अब परीक्षित महाराज वैसे करेला करूँ, पहले तो घमंड इतना कि हमारा इतना बड़ा शासन है, अब मन में एक बात और आई कि शादी करेंगे तो पृथ्वी के साथ में। और कहने का मतलब है, जब ये कहा कि शादी करेंगे तो पृथ्वी के साथ में करेंगे। भक्तों, बोलिए गोविंद भगवान की। जब ये कहा कि शादी पृथ्वी के साथ में करूंगा, तो एक दिन पृथ्वी कन्या एक लड़की के वेश में और महाराज प्रियव्रत के पास में आ गई और बोली है, महाराज क्या कह रहे हो? कहने लगे कि आप हमारी पत्नी बनो। अरे का दिन बनी है मेरी दुल्हनिया मेरे आंगन में, अरे मेरे आंगन में प्यारी हो, मेरे आंगन में का दिन बनी है मेरी दुल्हनिया मेरे आंगन में, का दिन बनी है मेरी दुल्हनिया मेरे आंगन में, का दिन बनी है मेरी दुल्हनिया
पृथ्वी से कहा, तुम्हें मालूम है हमारा बहुत बड़ा शासन है, और जब हमारा इतना बड़ा शासन है तो आप हमारी पत्नी बनो। समझ गई विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, जब कामी पुरुष की मौत आती है पराई बहन बेटी की तरफ भागता है। समझ गई महाराज प्रियव्रत, अब तुम्हारा विनाश की सीढ़ी लग चुकी है। प्रियव्रत बोले, अरे नारी भमरिया मेरे संग में, अरे अंगना में तुम चलियो, अरे मैं तो तेरो दुल्हा बन जाए, अरे रानी तुम बन जाइयो, मतलब है महाराज प्रियव्रत जो है, और महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी से कहा। पृथ्वी बोली, महाराज शादी तो हो ही जाए मगर शर्त एक हमारी मंजूर करनी पड़ेगी आपको। शर्त कौन सी है? बोली महाराज देखो, पहले आप हमारे साथ परिक्रमा लगा लो, और जिस दिन आप पूरे साथ परिक्रमा लगा लोगे तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी। प्रियव्रत सोचने लगे जो कौन सी बड़ी बात है। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। बाबा कबीर दास ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। कौआ दो रात में दिन में उल्लू होई, कागा नर तो दो रात दिन जगिया चल गई है कबीर दास जी लिख रहे, पर नारी पेनी छुरी कोई न लगइयो यंग, रावण से है मरी गए पर नारी के संग रे भैया, पर नारी के संग। छोटी मोटी कामिनी तीन तरह सो खाई, धनु हरे जो बनी हरे और घोर नरक ले जाए रे भैया, घोर नरक ले बाबा कबीर दास ने लिखा, पर नारी पेनी छुरी सुरजीत भैया कोई न लगइयो यंग, रावण से हाय मरी गए
पर नारी के संग रे भैया, पर नारी के संग छोटी मोटी कामनी तीन तरह सो खाए, धन हरे जो बन हरे और घोर नरक ले जाई रे भैया, घोर नरक ले जाए। जितने भी हमारे भाई लोग लाइव देख रहे हैं सबके लिए राधे कृष्णा। कहने का मतलब है इंद्राणी समझ गई, वो पृथ्वी समझ गई कि महाराज प्रियव्रत अब तुम्हारे विनाश की सीढ़ी लग गई। आप हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो, पहले 7 चक्कर लगाओ। भक्तों, महाराज प्रियव्रत ने एक रथ सजवाया और रथ सजवाने के बाद जब ये चलते जा रहे हैं और जब ये चले, एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, मगर शरीर पे बुढ़ापा आता चला गया और तीसरा चक्कर जब लगाया तो धरती पे गिर गए। अब तो चलो न जात, और जब चला नहीं जा रहा है तो पृथ्वी सामने आ गई। अब बोली महाराज अब हम तुम्हारे साथ में शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? इसलिए शादी नहीं करेंगे कि तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा है और मैं तुम्हारे साथ में शादी कर भी नहीं सकती। महाराज प्रियव्रत बड़े दुखी, शरीर के ऊपर बुढ़ापा, अंतिम श्वासें लेने लगे। तो पृथ्वी से एक बात कही, ओ पृथ्वी, तूने हमें धोखा दे दिया, मगर हम जब जब जन्म लेकर के दुनिया में आएंगे तो जा हम कसम खाते हैं कि तेरे ऊपर कभी पैर नहीं रखेंगे। जब जब लेकी जन्म री हम जा दुनिया में आए, और कसम तुम्हारी खावतरी और तो पे प्राण नहीं धरी। महाराज भूपति दीनी प्राण गवाए और प्राण गवा के कलयुग की अब महिमा रहे बताए। कोई हरियल पंछी बन के राजा जग में आएगा, कोई हरियल पंछी बन के राजा जग में आएगा। अरे जग में आएगा है, आई जग में आएगा है, कोई हरियल पंछी बन के राजा जग में आएगा है। वही महाराज प्रियव्रत जो है हरियल पक्षी बने इस तरीका से, और महाराज प्रियव्रत जो हरियल पक्षी बने हैं, देखा होगा हरियल पक्षी कबूतर की तरह है? हरियल जब भी पृथ्वी पर बैठता है तो पैर में लकड़ी या तिनका लेकर के ही बैठता है। वही महाराज प्रियव्रत हरियल पक्षी बने और इनके छोटे भैया उत्तानपाद जो थे वो अयोध्या के राजा बने हैं।